और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। और आज सत्य और तथ्य जीवन के लिए, इंसान के नहीं, जानवर के जीवन के लिए। कहते हैं बेजुबानों की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है, लेकिन ऐसे दिलदार कम ही होते हैं जो इन जानवरों की परवाह ठीक उसी तरह करते हैं व्यूअर्स, जैसी परवाह हमें इंसानों की होती है। जानवरों के लिए ऐसा ही एक घर गुजरात के जामनगर में बना है। अनंत अंबानी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वनतारा के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। वनतारा एक ऐसी जगह है जहां रेस्क्यू किए गए जानवरों की भरपूर सेवा की जाती है। वनतारा में उनका ख्याल रखने के लिए आईसीयू वाला हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सब कुछ उपलब्ध है। यह प्रोजेक्ट अनंत अंबानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कितना खास है, उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए इसको बताया, इसे समझाया। प्रधानमंत्री ने लिखा, वनतारा जानवरों के कल्याण के लिए बनाया गया एक सुरक्षित आश्रय है। मैं इस प्रयास के लिए अनंत अंबानी और उनकी टीम की सराहना करता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरों में 3 हाथियों की कहानी है, जिन्हें रेस्क्यू कर वनतारा में लाया गया, जहां इनकी देखभाल की जा रही है। इनमें एक हाथी एसिड अटैक का शिकार है, तो एक हाथी ऐसा है जिसकी आंखें खुद उसके महावत ने ही फोड़ डाली। लेकिन वनतारा में इन जैसे ना जाने कितने बेसहारा जानवरों को सहारा मिल रहा है। बेजुबानों की सेवा का सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व माना गया है। आप हिंदू धर्म की किसी भी देवी और देवता को देख लीजिए, सभी का किसी न किसी जानवर के साथ जुड़ाव दर्शाया जाता है। जैसे भगवान शिव और नंदी, गणेश जी और मूषक यानी चूहा, मां दुर्गा और शेर, भगवान कार्तिकेय और मोर। खुद अनंत अंबानी कई मौकों पर कह चुके हैं कि गणेश भगवान के प्रति उनकी भक्ति भाव धरती पर उनके अवतार स्वरूप हाथी की सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करता है। वनतारा में रेस्क्यू किए गए जानवरों की हालत देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों पर सवाल जरूर उठाए जो इन बेजुबानों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन वनतारा हर उस जानवर के लिए होम अवे होम की तरह है, यानी घर से दूर घर, जिन्हें किसी न किसी वजह से परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और गिर टाइगर रिजर्व के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना यह बताता है कि नरेंद्र मोदी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जंगली जानवर एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि एक सीरियस टास्क है। कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बता देती है। ठीक इसी तरह आपका जानवरों के साथ बर्ताव ये बताता है कि आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कितनी कोमलता है, आपके अंदर कितनी करुणा भाव है और आपके अंदर धरती मां के प्रति कितनी आस्था है। वनतारा एक ऐसी पहल है जो भारत में वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए गेम चेंजर है और एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर अपना योगदान देना चाहिए और जानवरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं आपके सामने, जब मैं ये न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे मन में भी दुख, वेदना है। कैसे किसी हाथी के ऊपर एसिड अटैक हो सकता है? कैसे एक महावत अपने ही हाथी की आंखें फोड़ सकता है? सोचिए कितना दर्दनाक होगा, कितना उस हाथी को दर्द होता होगा। हम भगवान गणेश की तो पूजा करते हैं लेकिन हाथी का सम्मान नहीं करते, उसको तकलीफ देना चाहते हैं। आपको लगता है गणपति बप्पा खुश होंगे इससे? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम जानवरों के बारे में थोड़ा सा सोचें। इंसानों के बारे में तो हम हर रोज सोचते हैं, जानवरों के बारे में भी जरूर सोचें। और अनंत अंबानी की ये पहल वाकई सराहनीय है। ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह की करुणा भाव से इतना बड़ा काम करे। फिलहाल इतना ही सत्य और तथ्य में आपको मेरा नमस्कार।